हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਗਿਵਨ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। तो वर्टिकल वेलोसिटी जी वो चेंज करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जे वो उपर वाल जा रहे हैं तो वो डिक्रीज करती है, जे वो नीचे वाल आ रहे हैं तो इनक्रीज करती है। इस दे नाल असीं ये भी दस्सिया सी कि जे बॉडी एक्स एक्सिस वाल मूव कर रही है या हॉरिजेंटल वाल मूव कर रही है तो असीं उहदे लई फार्मूला यूज़ करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि उस साइड ते एक्सलरेशन नहीं है तो असीं सिंपल एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला यूज़ करते हैं। तो जे वाई एक्सिस दे लॉन्ग यूज़ करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्केयर फार्मूला यूज़ करांगे। ठीक है जी। तो अज असीं इस टॉपिक का एक नैक्सट पार्ट मतलब प्रोजैक्टाइल गिवन एंगूलर प्रोजैक्शन जिसकी असीं पहलां भी डायग्राम ड्रॉ की थी कि जिवें कोई फुटबॉल है असीं उसनूं किक मारते हैं, असीं उसनूं इस साइड ते वेलोसिटी दे रहे हैं, यू इज़ द वेलोसिटी गिवन टू दैट बॉडी, किसी एंगल ते दे रहे हैं विद हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल है जी, ये वर्टिकल है। ठीक है। तो उसनूं हॉरिजेंटल दे नाल किसी एंगल ते प्रोजैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसनूं एंगूलर प्रोजैक्शन कहा जाता है। थीटा एंगल ते प्रोजैक्ट कर रहे हैं, यू इज़ द वेलोसिटी गिवन। तो बॉडी इस तरह का मोशन जो है पाथ है वो कवर करती है। तो हुण इस केस दे विच असीं की करना है जी, देखो कि मेन इहदे विच असीं तीन चीज़ां फाइंड करनियां हुंदियां हैं। जो एक तो प्रोजैक्टाइल कितना ऊपर जाएगा जिसनूं असीं कहने मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। दूसरा प्रोजैक्टाइल जो बॉडी को प्रोजैक्ट किया वो कितनी दूर जाके डिगेगा जिसनों क्या जाता है हॉरिजेंटल रेंज, कि जिस जगह को उसी थ्रो किया है या प्रोजैक्ट किया है। जिस तरह क्रिकेट के देखते हैं ना तो एक फील्डर जो बॉल को थ्रो करता तो वो भी एक प्रोजैक्टाइल का केस है। प्रोजैक्टाइल असीं डिफाइन किया कि इट इज़ द नेम गिवन टू अ बॉडी विच इज़ गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी एंड दैन अलाउड टू मूव फ्रीली इन द प्लेन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोंग, कि उसके ऊपर सिर्फ एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तो प्लेन दे विच मूव करती है तो फ्रीली मूव करती है, उसको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इत्थे असीं इस प्रोजैक्टाइल दे विच मैक्सिमम हाइट अटेन्ड फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है जी कि कितना चिर बॉडी जिहड़ी है वो एयर दे विच रहिंदी है। इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है कि ये पाथ जो है उसकी शेप की है। तो असीं ये फाइंड करना है जी कि प्रोजैक्टाइल नूं किन्ने एंगल ते थ्रो करिए ताकि वो मैक्सिमम दूर जाके डिगे। जिस तरह कुछ गेम्स होंदियां ना, देखो शॉर्ट पुट होंदी है कि गोला होंदा है ना, वो बहुत हैवी जिसनों कि वो थ्रो करते हैं तो देखते फिर वो कितनी दूर जाके डिग्या। तो उस केस दे विच सानूं रेंज ज़्यादा चाहिए है। ठीक है ना। तो असीं ये डिस्कस करना है कि किन्ने एंगल थ्रो करिए ताकि वो मैक्सिमम दूर जाए। ठीक है। जिस तरह एक को जैवलिन थ्रो होंदा है वो भी गेम कुछ इस तरह की है। तो उन्होंने सारे असीं इस चीज़ के नाल रिलेट करांगे। तो क्रिकेट के भी देखो जो फील्डर बाउंड्री पर खड़ा है तो बॉल को थ्रो करता है या एक बैट्समैन ने कोई बॉल हिट की है बैट के नाल तो वो बॉल कई बार देखते हैं जी ऊपर ज़्यादा चली जाती है पर वो डिस्टेंस कवर नहीं करती तो उन्होंने फील्डर कैच कर लेंदा है। तो उन्होंने सारिया चीज़ों को असीं इस टॉपिक के नाल रिलेट करांगे कि प्रोजैक्टाइल गिवन एंगूलर प्रोजैक्शन। तो लेट अस स्टार्ट। असीं एक बॉडी को यू वेलोसिटी दे रहे हैं जी, तो यू वेलोसिटी को असीं दो कंपोनेंट्स दे विच रिजॉल्व कर लेंगे हैं। अलोंग एक्स एक्सिस इज द कंपोनेंट है यू एक्स विच इज़ यू cos थीटा एंड अलोंग वाई एक्सिस इज द कंपोनेंट है यू वाई विच इज़ यू sin थीटा। ठीक है। तो हुण जो फॉरवर्ड जा रही है तो यू cos थीटा करके जा रही है। ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल स्पीड जो है उसकी वो चेंज नहीं करनी क्योंकि इस साइड से कोई फोर्स नहीं लगता। जिथे मर्जी देख लो जी सारे मोशन के हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है सेम रहेगी। जो वर्टिकल वेलोसिटी है इसकी उनके करके वो ऊपर वाल जा रही है। ठीक है। इस टॉप मोस्ट पॉइंट है जी उस तो बाद नीचे वाल आ रही है। इसका मतलब इत्थे जाके जी हॉरिजेंटल वर्टिकल स्पीड है वो एक बार जीरो हो जाएगी। जिस तरह से किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं ना टॉप पॉइंट पर जाके उसकी जी स्पीड है वो जीरो हो जाती है, उस तो बाद वो नीचे आती है। तो कुछ वो ही इत्थे डिस्कस करना है आप इत्थे केस है। तो पहला असीं एक जनरल पॉइंट लेने हैं पी कि पी पॉइंट तक पहुँचने ते उसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब ये डिस्टेंस एक्स है जो इत्थों लैके ते इत्थों तक का है, ये डिस्टेंस वाई है जो ये डिस्टेंस है जी वाई एक्सिस के लॉन्ग।
तो ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ डिस्कस करते हैं मोशन फ्रॉम O to P, बट डिस्कस करना ਅਸੀਂ along x एक्सिस। ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x एक्सिस ਦੇ along मोशन डिस्कस करना तो ਸਾਨੂੰ पता है x एक्सिस ਦੇ along ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, s इज इक्वल टू vt। तो x एक्सिस ਦੇ along ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, sx इज इक्वल टू ux इनटू t। तो जिन्ना डिस्टेंस ਹੁੰਦਾ जी x एक्सिस ਦੇ along, दैट इज x, स्पीड ux इज u cos थीटा इनटू टाइम t। सपोज करो जी टाइम t लग रहा है तो गिव इट नंबर 1। इस दे विचों ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ t ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ x u cos थीटा। क्लियर। ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੋਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ y एक्सिस डिस्कस करते हैं कि मोशन फ्रॉम O to P अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, -g ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ s = ut + ½ at square y एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ sy is equal to uy into t plus 1/2 ay into t square। वैल्यूज सारे ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। y एक्सिस ਦੇ ਲੌਂਗ ਜੋ डिस्टेंस है दैट इज y। ठीक है, uy is u sin थीटा into t plus 1/2 ay, acceleration is -g into t square। तो y ਦੇ ਲੌਂਗ की इक्वेशन बन जाएगी u sin थीटा, ये माइनस अगे आ जाएगा जी -1/2 g t स्क्वायर। ये y एक्सिस अलोंग ਅਸੀਂ फाइंड कर लिया जी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है बॉडी। ਹੁਣ तीसरे नंबर ਤੇ ਅਸੀਂ फाइंड करनी है जी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ इक्वेशन ऑफ मोशन ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ कि इस इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ t फाइंड ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कि ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फाइंड कर देंगे, x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो देखो ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ यूजिंग 2 and 3 तो y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ u sin थीटा, ਇੱਥੇ t ਆਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇਨਟੂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ u sin थीटा into t। तो u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, t की वैल्यू x over u cos थीटा -1/2 g into t स्क्वायर x over u cos थीटा का स्क्वायर। तो u नाल u कैंसिल हो जाएगा जी। तो y की वैल्यू बन जाएगी x sin थीटा over cos थीटा is tan थीटा -1/2 g x स्क्वायर over u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये भी इक्वेशन ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ कि y is dependent on x square। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ y x square ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਪਾਥ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਪਾਥ ਹੈ दैट इज ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਫਾइंड करना है जी टाइम ऑफ फ्लाइट, कि प्रोजेक्टाइल ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ v ਹੈ। ਇਸ m ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ v ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੀ vx ਇਸੇ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ, एक बनेगा vy। ठीक है, तो जो vy है क्योंकि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई जी वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो vy 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो vx है क्योंकि ये x कंपोनेंट है, ये गल ध्यान नाल समझिया जी। ठीक है ना, कि vx जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने चेंज नहीं करना होता। तो vx किस दे इक्वल होएगा ux दे, तो ux किस दे इक्वल है u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं कर रहा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अलोंग कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ मोशन फ्रॉम O to M डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन लगावांगे
तो मोशन फ्रॉम O टू M टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट करने लई तो ਅਸੀਂ इसनूं हैडिंग ਦਿੰਦੇ ਆ टाइम ऑफ फ्लाइट। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ टाइम ऑफ लाइट ਨੂੰ डिफाइन ਕੀਤਾ ਸੀ कि टाइम ऑफ लाइट ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। दैट इज द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। इस टाइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ कैपिटल T ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ M ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ M ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ G ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰੈਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ टाइम ऑफ लाइट T ਹੋਏਗਾ। तो जो वो बॉडी हाफ पॉइंट तक पहुंचेगी तो वो ऊपर जा रही है, उसको कहते हैं टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने का समा ये बराबर होता है जी टाइम ऑफ डिसेंट। असेंट होता जी ऊपर जाने च लग्या टाइम O टू M, डिसेंट होता है M टू G नीचे आने विच लग्या टाइम। ये दोनों टाइम बराबर है तो टोटल टाइम T है। ठीक है, तो दोनों टाइम कितने हो जाएंगे, ये दोनों टाइम T/2 हो जाएंगे इक्वल, मतलब T/2 टाइम हाफ टाइम ऊपर जाने लगता है तो हाफ टाइम नीचे आने लगता है। ठीक है, जे ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ फ्रॉम O टू M along y एक्सिस ਅਸੀਂ मोशन डिस्कस करिए तो वेलोसिटी का फार्मूला लगाइए v = u + at, मतलब vy = uy प्लस ay इंटू टी। तो बॉडी O टू M जा रही है तो M जाके जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है। स्टार्टिंग दे विच uy कितना सी u sin थीटा प्लस ay क्योंकि बॉडी हुण ऊपर जा रही है तो ay होएगा जी -g। तो टाइम कितना लग गया O टू M जाने दे विच कितना टाइम लग गया जी, टाइम ऑफ असेंट मतलब T/2। और इस चीज में नेगेटिव टर्म हो गई, इधर ले आओ, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी G × T/2 = U sin थीटा। इस दे विचों ਅਸੀਂ T/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। T/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਅਸੀਂ टाइम ऑफ लाइट फाइंड करना है तो टाइम ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, ये 2 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u sin थीटा ओवर g। ये साडा फार्मूला है जी टाइम ऑफ लाइट का, इसको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डायरेक्ट यूज करया करांगे। ठीक है, ये मैं ਤਾਂ फार्मूला बना के रख लिया क्योंकि इसको ਅਸੀਂ पुट करना है जी नैक्सट रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ T/2 ਦੀ वैल्यू यूज करांगे। क्लियर, तो ठीक है स्क्रीनशॉट, उस तो बाद ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ਅਸੀਂ फाइंड करनी है जी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ठीक है, जो कैपिटल H ਨਾਲ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ कि y एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨਡ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ sy ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, y एक्सिस ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ sy = uy into t plus 1/2 ay into t²। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते जाओ। इस जगह पे sy जो डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस है दैट इज h मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, uy is u sin थीटा। कितना टाइम लगेगा जी, क्योंकि ਅਸੀਂ O टू M मोशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो O टू M मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम कितना हो गया जी T/2 हाफ टाइम प्लस 1/2, क्योंकि बॉडी O टू M ऊपर वाल जा रही है तो ay is -g तो t की वैल्यू इज T/2 द होल स्क्वायर। इसलिए मैं T/2 इथे फाइंड करके रखा है जी। T/2 की वैल्यू ਅਸੀਂ इक्वेशन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ तो यूजिंग 4 h किस दे इक्वल हो जाएगा u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय u sin थीटा ओवर g। ठीक है, इसमें माइनस कर दो ओके जी, g T/2 की वैल्यू u sin थीटा फिर पुट कर दो जी सेम वैल्यू ओवर g इज द होल स्क्वायर। u into u बन जाएगा u² sin थीटा स्क्वायर ओवर g -1/2 g स्क्वायर कर दो जी ओपन u² sin स्क्वायर थीटा ओवर g²। तो g दे नाल एक g कैंसिल हो जाएगा जी। ठीक है, नीचे एक जी रह जाएगा
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ ਟੇਕ ਦੈਮ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਯੂ ਸਕੁਆਇਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ 1/2 ਰਹਿ ਗਿਆ। तो 1 - 1/2 इज 1/2, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी नाल मल्टीप्लाइड आ गया जी 1/2, ठीक है। और वी कैन राइट इट एज h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट टेंट। टाइम ऑफ लाइट यूज हो रहा है। नैक्सट असीं फाइंड करनी है हॉरिजेंटल रेंज, एक प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके टिकेगा। असीं जे रेंज फाइंड करनी है तो किस एक्सिस के अलॉन्ग डिस्कस करांगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग हॉरिजेंटल। तो अलॉन्ग हॉरिजेंटल की फॉर्मूला यूज होंदा है एस इज इक्वल टू वी टी या एस इज इक्वल टू यू टी। तो हॉरिजेंटल रेंज की होंदी है, आर नाल रिप्रेजेंट करते हैं जी हॉरिजेंटल रेंज नो। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजेंटल। किवें फाइंड करांगे तो ਅਸੀਂ फिर फार्मूला यूज करांगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ठीक है। एस एक्स इज रेंज आर, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, टी क्योंकि पूरा मोशन डिस्कस कर रहे हैं जी हम, ठीक है। तो टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी वैल्यू पुट कर दो, टी दी वैल्यू यूजिंग 5, तो यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2u sin थीटा ओवर जी। आर की बन जाएगा, इसमें इस तरह लिख दें जी u इंटू यू हो गया जी यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा ओवर जी। नॉर्मली तो होंगे जी न्यूमेरिकल वैल्यू जी सब तो अगे लिखते होंगे हैं, बट इतने एक फॉर्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 sin थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होंगे sin 2 थीटा, एंगल डबल हो जाता है, ठीक है। इस वैल्यू को पुट कर देंगे जी, आर की वैल्यू बन जाती है यू स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। डिविट नंबर 6, डिविट नंबर 7। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं जी इतने रेंज के, हाइट का ते टाइम ऑफ लाइट का। इन्होंने फॉर्मूले को असीं डायरैक्ट यूज करा करांगे इन न्यूमेरिकल्स। असीं दोबारा नहीं जी इक्वेशन लैके चलना कि एक एक करके फिर वैल्यूज पुट करिए। असीं देखा जी हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है कि एंगुलर प्रोजेक्शन है, तो जिस तरह की प्रोजेक्शन होएगी उस तरह का फॉर्मूला उहदे यूज करांगे। क्लीयर। एक चीज़ होर देखो इहदे फाइंड करते हैं हुण असीं ये फाइंड करिए जी, जिस तरह असीं गेम्स की गल कर रहे थे कि जैवलिन थ्रो है या शॉर्ट पुट है कि मैक्सिमम डिस्टेंस असीं थ्रो करना है, ठीक है। तो हुण रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए है। रेंज मैक्सिमम रेंज किस चीज़ से डिपेंड कर रही है, यू थीटा ते जी। हुण जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी है, ये तो अपने हाथ से है नहीं जी, जो नेचर ने बनाती जी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जी की वैल्यू तो फिक्सड है। अपने हाथ से दो चीज़ें हैं, एक तो यू तो एक थीटा। यू भी आप एक हद तक ही बढ़ा सकते हैं, जिन्ना बंदे च जोर है जी, जिन्ना वो फोर्स लगा सकता है उस अकॉर्डिंग ही वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो यू भी एक लिमिट के बियॉन्ड असीं इनक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। वो अंदर फिजिक पर डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीड प्रोवाइड कर सकता है उस बॉडी को। हुण रह गया जी एंगल जो असीं एडजस्ट कर सकते हैं, तो एंगल पर डिपेंड कर रहा है। इत्थे असीं एंगल दी टर्म्स दे विच समझते हैं कि जे असीं मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज फाइंड करनी है तो फिर असीं इस चीज़ को मैक्सिमम करने लई यू तो जी के फैक्टर तो असीं फिक्स करते जी, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए है फॉर आर टू बी मैक्सिमम। जिहड़ा इक्वेशन नंबर 7 दे विच है, इन इक्वेशन 7 sin 2 थीटा जिहड़ा है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। हुण साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 कदों होंदी है, वैन दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। इसका मतलब बॉडी को 45 डिग्री ते थ्रो करांगे तो मैक्सिमम अवे जाएगी, ठीक है।
तो रेंज कितनी हो जाएगी मैक्सिमम जो असीं इक्वेशन 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ रेंज मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू उसे मैक्सिमम करती तो हो जाएगी u स्क्वायर इंटू 1/g मतलब u स्क्वायर ओवर g। तो ये वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम रेंज। क्लीयर हो गया जी। तो मैक्सिमम अवे थ्रो करने लिए बॉडी का एंगल जोड़ा है जो असीं थ्रो कर रहे हैं हॉरिजेंटल के नाल 45 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो हुण क्योंकि उत्थे अपने कोल किहड़ा कोई डिवाइस है जिहदे नाल असीं मिन के थ्रो करना है, तो अंदाजा ही होना चाहिए जी, साडी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि असीं इस एंगल थ्रो करिए। क्लीयर। तो ये सीगा जी टॉपिक है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन असीं कर चुके हैं जी। तो नैक्सट टॉपिक दे विच असीं इन्हां दोनों टॉपिक्स ते बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करांगे, न्यूमेरिकल्स करांगे, ताकि सानूं ये गल जिहड़ी है वो ज़्यादा बैटर वे दे नाल समझ लगे। ठीक है, आई होप तुहानूं टॉपिक समझ लग गया होएगा। बाकी तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दस सकदे हो। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।